छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर अगले 24 घंटे जो है वह ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि ओडिशा की मलकानगिरी पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं अगर रायगढ़ की बात की जाए तो रायगढ़ जिले में आरटी के तहत चल रहे फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन पर किए गए जो अवैध कब्जा है उसे हटवा दिया है। रायपुर के दलदल सिवनी स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में दीपावली से ठीक पहले हड़कंप मच गया है, तो जांजगीर चांपा में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। गरियाबंद के सरकारी दफ्तरों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी आपके शहर के रिपोर्टर ही देने वाले हैं। देख लीजिए। उड़ीसा की मलकानगिरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके चलते नक्सलियों के हथियार सप्लाई को बड़ा झटका लगा है। उड़ीसा की मलकानगिरी पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डीवीएफ के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने की सामग्री को बरामद किया है। आपको बता दें, जवानों ने धूमल और चिकरमाड़ूरी फॉरेस्ट इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था, जहां तलाशी के दौरान टीम को आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा के तुलूर थाना क्षेत्र में बंदूक की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। जवानों को यह भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान बरामद हुआ है। नक्सली यहाँ बंदूक बनाने का काम करते थे, लेकिन जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। आए दिन नक्सलियों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्हें मुठभेड़ में ढेर करने वाले के साथ साथ जवानों को नक्सलियों को दूसरे क्षेत्र में भी लगातार मात दे रहे हैं और नक्सलियों पर जवानों का चौतरफा प्रहार जारी है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। दिवाली में आप अपने घरों की साफ सफाई कर रहे होंगे, लेकिन वही कचरे को फेंकने की समस्या आपके घरों पर हो सकती है। ये इसलिए कह रहा हूं कि कचरा कलेक्शन करने वाले तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। रायपुर के दलदल सिवनी स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में दिवाली से ठीक पहले हड़कंप मच गया है। RWMPL के तहत काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम करना बंद कर दिया है और यार्ड के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नारों और तख्तियों के साथ कर्मचारी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई सालों से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। धरने की वजह से शहर के कई इलाकों में घर से कचरा नहीं उठाया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। RWMPL और नगर निगम के अधिकारी इस मामले को सुलझाने में जुटे हैं, लेकिन जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक रायपुर की सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी रहेगी। दीपावली के समय पे अगर कचरे का उठाव घरों से नहीं होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या सफाई को लेकर रायपुर शहर में खड़ी हो जाएगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल जो बड़े देवगांव के नाम से संचालित है, वर्तमान में गाड़ा बोर्दी गांव में संचालित हो रही है। यहाँ एक बड़ा आरोप लग रहा है कि 5 साल के भीतर 22 लाख रुपए फर्जी तरीके से आरटी के माध्यम से लिया गया है। रायगढ़ जिले में आरटीआई के तहत चल रहे फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा शिक्षा विभाग की जांच से हुआ है। मामला खरसिया ब्लॉक के बड़े देवगांव का है, जहां अशासकीय स्कूल मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल के संचालक ने लाभ लेने की नियत से 5 साल में शासन को 22 लाख का चूना लगाया है। जब हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार ग्राउंड जीरो पर पहुँचे, तब न स्कूल दिखा और न ही बच्चे। 3 किलोमीटर दूर गांव गाडा बोरिदा में जहां एक मिट्टी के मकान में स्कूल संचालन हो रहा था, उस मकान के बाहर फ्लैक्स लगा था और भीतर बच्चे नहीं थे। अब इस मामले पर जिलाधिकारी ने जांच करने की बात कही है। आरोप इन पर लग रहा है कि 22 लाख का फर्जीवाड़ा इन्होंने 5 साल में किया है। जो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते थे वही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन ये अधिकारियों को चैलेंज भी कर रहे हैं टंडन जी कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब पहुंचते हैं और क्या इन पर कार्रवाई होती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं अश्विनी मालाकार। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया है। इस जमीन पर बिना अनुमति के मदरसा, मंदिर और गौ औषधालय बनाए गए थे। ये तस्वीर है शिवरी नारायण नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 की, जहां आज प्रशासन का बुलडोजर शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला। यह जमीन नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था और मदरसा, मंदिर व गौ औषधालय जैसे निर्माण कर दिए थे। प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक की अंतिम मोहलत दी थी कि अतिक्रमण हटा लिया जाए, लेकिन तय समय तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर नगर पंचायत, राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर चाहे किसी भी नाम से कब्जा किया जाए,
अब सख्ती तय है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। कोरबा जिले में खनिज संपदा जितनी समृद्ध है, अब वहाँ की सोच भी उतनी संवेदनशील बनती जा रही है। जहाँ पहले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए निजी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता था, अब वहीं कलेक्टर ने उनके लिए एक ऐसा स्कूल खोला है जो किसी वरदान से कम नहीं। ये मासूम चेहरे, ये चमकती आंखें, ये बच्चे सामान्य नहीं विशेष हैं। ये है कोरबा जिले के ऐसे दिव्यांग छात्र छात्राएं जिन्हें अब उमंग के रूप में नई उड़ान का मौका मिला है, जहां अब हर जिले के 50 चिन्हांकित दिव्यांग छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहां दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल, साइन लैंग्वेज, म्यूजिक थेरेपी जैसे विशेष शिक्षण पद्धति अपनाई जा रही है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत की पहल पर जिला खनिज न्यास मद से बना ये स्कूल अब जिले का पहला सरकारी दिव्यांग आवासीय विद्यालय बन गया है। कोरबा का उमंग दिव्यांग बच्चों के लिए केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने की कोशिश है। ये वो उदाहरण है जहां सही सोच और सही नियत से कोई भी फंड समाज की दिशा बदल सकता है। उम्मीद है कि उमंग जैसी पहल और भी जिलों तक पहुंचेगी। शिक्षा का अधिकार ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हर बच्चे का सपना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इसी सपने को मिट्टी में मिलाते हुए शिक्षा के मंदिर में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है, जहां स्कूल में बच्चों से पढ़ाई के बजाय दीवारों पर पुताई करवाई जा रही है।